शाम हो चली थी। दफ्तर से अभी घर लौटा ही था कि आवाज आई, बेटा जरा सुनो तो। पापा थे, अपने कमरे से मुझे बुला रहे थे। मैं फौरन पहुंचा। पापा बोले, कैसे हो बेटा? ठीक हूं पापा। आप कैसे हो? ठीक हूं। उन्होंने कहा जरूर कि ठीक हूं, पर उनके चेहरे पर तनाव था। आंखों में कुछ ऐसा भाव था जो शायद कुछ कहना चाह रहे थे, कह नहीं पा रहे थे। मैंने फिर पूछा, बताइए पापा क्या बात है? कुछ नहीं बेटा, सोच रहा हूं कमरे में अकेला बैठा बैठा बोर हो जाता हूं, क्यों ना मैं वृद्धाश्रम चला जाऊं। वहां अपने जैसे कुछ लोग होंगे, मन लगा रहेगा। मैं अवाक, क्या कह रहे हैं पापा? दिल से जानता तो था कि पापा कितने अनमने हैं आजकल घर में, मां के बाद कितना परेशान है घर में, खासतौर से घर की चकचक से। पापा जानते हैं कि मां का देहांत भी घर के झगड़ों की वजह से हुआ। झगड़े जारी थे, ये भी मैं जानता हूं। खैर, पापा बोले, देखो बेटा, मैं किसी के प्रति कोई दुर्भाव से ऐसा नहीं कह रहा हूं। बस मेरा मन करता है कि वहां जाऊं, वहां जाकर कुछ दिन रहूं। तुम लोग तो आते रहोगे ना हमसे मिलने? नहीं पापा, ऐसा नहीं हो सकता। मैं पापा के पास थोड़ा बैठा, इधर उधर की बात करके वापस चला आया। अगली सुबह पापा मेरे पास आए। सुनो बेटा, मुझे कहीं जाना है, क्या तुम ऑफिस से छुट्टी ले सकते हो आधे टाइम की? मैंने ऑफिस फोन किया और पापा के साथ निकलने की तैयारी करने लगा। मैंने देखा पापा एक बैग उठाकर पहले ही कार में रखाए थे। क्या था उसमें नहीं जानता। मैं निकल पड़ा। सोचा शायद बुआ क्या जानना चाहते होंगे, या शायद छोटे चाचा के पास जाएं। लेकिन पापा के साथ बैठ गया, कुछ मौन, कुछ शांति। न वो कुछ बोले, न मैं कुछ बोला। तनाव मेरे मन में भी था, तनाव उनके मन में भी। कुछ भाव थे मेरे मन में, कुछ भाव उनके मन में। एक अजीब सा माहौल। तभी पापा बोले, बेटा जरा दाहिने मोड़ लेना। किधर जा रहे हैं पापा? अरे चलो तो। दाहिने, फिर बाएं, फिर सीधे, और कार आकर एक ठिकाने पर रुक गई। जानते ही वो ठिकाना क्या था? वहां लिखा था, रामकृष्ण अनाथालय एवं वृद्धाश्रम। मैंने कहा, पापा ये क्या? कुछ नहीं, तुम चलो। और मुझे खींचते हुए वो उस ऑफिस में ले गए। वहां एक केयरटेकर बैठा था। मुझसे बिना पूछे, बिना कुछ कहे एक फॉर्म पर साइन किया। मुझे लग रहा था कि वो सारी कार्रवाई पहले ही पूरी कर चुके हैं। एक फॉर्म पर साइन किया, एक कुछ पैसे जमा किए और बोले, देखो बेटा, मैं अभी आ रहा हूं, तुम रुको। पर जाने से पहले केयरटेकर से पर जाने से पहले मैंने देखा पापा केयरटेकर से कुछ बात कर रहे हैं कोने में, खूब मस्ती में, ऐसा कि लगे कि कोई जिगरी दोस्त हो जाए। वो जिगरी दोस्त तो नहीं था, मैंने तो कभी उसे देखा नहीं। पापा से मिलती, वो घर तो कभी आई नहीं, तो ये कैसी दोस्ती? खैर, पापा अंदर चले गए। मैंने जिज्ञासावश उनसे पूछा, अंकल आप पापा को कब से जानते हैं? उन्होंने लगभग झड़क दिया, तुमसे क्या मतलब? नहीं, प्लीज बताइए ना। मुझे लगा कि पापा को आप जानते हैं। हां, जानता तो हूं। तो कब से जानते हैं पापा को? मेरे इस सवाल के जवाब ने मुझे तोड़ कर रख दिया। जानते हैं उसका जवाब क्या था? हां, मैं उन्हें पिछले 30 साल से जानता हूं, उस दिन से जिस दिन तुमको वो इसी अनाथालय से अपने गोद में उठाकर ले गए थे। ये जवाब नहीं था, ये एक वज्र था जो मेरे मन पे पड़ा। एक ऐसा वज्र जिसने मेरे चारों ओर अंधेरा छा दिया। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था। कैसा पाप
कैसा अनर्थ! ये क्या किया मैंने? मैंने अपने जीवन भर पापा को पहचाना ही नहीं। कितना त्याग! घर में इतने भयानक झगड़े के बावजूद भी कभी मुंह नहीं खोला। कैसा था पिता और कैसा अभागा ये पुत्र! इस अभागे पुत्र की कहानी मुझे उसी केयरटेकर ने वर्षों पहले सुनाई थी। मुझे पता नहीं कहां है वो पुत्र, कैसे है वो पिता, पर एक कहानी सुनने वालों, अगर आपके मां बाप आपके साथ हैं तो उन्हें प्यार करो, उन्हें दुलार से रखो, उनकी सुनो, उन्हें वक्त दो, उनका ध्यान रखो, सम्मान दो, क्योंकि न वक्त ठहरता है न जीवन। इससे पहले कि वक्त तुम्हारे हाथ से फिसले, अपने को उस बेटे की तरह अभागा बनने से बचा लो।